वन एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। ये कह रहा है कि इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं, तो बताइए के की वैल्यू क्या होगी। और जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल होते हैं तो क्या कंडीशन होती है, d इक्वल टू 0 मीन्स d मीन्स डिस्क्रिमिनेंट, d मीन्स डिस्क्रिमिनेंट, स्मॉल d नहीं कैपिटल D। ध्यान रखिएगा डिस्क्रिमिनेंट का सिंबल कैपिटल D होता है, स्मॉल d नहीं होता है। ठीक है, तो हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल दिए हुए हैं, मीन्स हमें d इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो बताइए k की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले क्या करना होगा कि इस इक्वेशन को ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर करना होगा। तो यहां लिखेंगे कि दिस इक्वेशन इज कंपेयर बाय ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। सो a इक्वल टू 2, b इक्वल टू k और c इक्वल टू 3, क्योंकि x² का मल्टीपल a होता है ना ये। तो a की वैल्यू 2 होगी, और x का मल्टीपल b होता है तो x का मल्टीपल यहां k है, तो b की वैल्यू k हो गई। और जो कांस्टेंट टर्म c होता है, जिसमें वेरिएबल नहीं होता, इसका मतलब c इक्वल टू 3 हो गया। अब क्या दिया हुआ है कि सिंस मतलब 2 डॉट ऊपर 1 डॉट नीचे, चाहो तो s अगेंस्ट c लिख दीजिए, अदरवाइज 2 डॉट ऊपर 1 डॉट नीचे। सिंस गिवन इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, सिंस गिवन इक्वेशन हैज इक्वल रूट मतलब हमें गिवन इक्वल रूट दिए हुए हैं, देन क्या होगा d इक्वल टू 0। और d मीन्स क्या होता है, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0, क्योंकि d की वैल्यू क्या होती है, b² माइनस 4ac। ठीक, अब b के प्लेस पर b की वैल्यू -4, और a के प्लेस पर a की वैल्यू a है आपके पास 2, c के प्लेस पर c की वैल्यू इक्वल टू 0। ओके, 4 a और c, k², 4 2 जा 8 3 जा 24। ठीक, तो k² इक्वल टू कितना हो गया, 24 हो गया। और जब इसको हटेगा तो क्या आएगा, रूट, और रूट की वैल्यू आपके पास होगी 2 2 जा 4 3 जा 12, 2 2 जा 4 3 जा 12। चाहो तो साइड में यहां फैक्टर कर लीजिए इस टाइप से, वैसे डायरेक्ट हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10th क्लास की बात है, बट आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। हाँ, 1 2 रह गए, यस यस यस, साइड में कर लीजिएगा। तो 1 2 का पेयर आपका ये आ गया, और ना 2 का पेयर बना, ना 3 इसका पेयर बना। तो हाँ, ध्यान रखिएगा जब भी इसको हटेगा तो प्लस माइनस आएगा। ओके, तो हमने क्या किया, d को 0 लेकर चले, वहां से वैल्यू पुट की, और हमें k की वैल्यू मिली +-2√6। तो बेबी समझ में आ गया होगा। बने रहिए हमारे साथ, करते रहिए प्रैक्टिस। थैंक यू।